आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव का समय है, वादे निभाने, वादे करने का समय है। जो पिछले 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वादे किए, उन वायदों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक खरे नहीं उतर सके। उन्होंने लोगों को मायूस किया। उन्होंने कमेरे वर्ग को, किसान को, मजदूरों को, नौजवान बच्चों को, किसी के ऊपर भी उन्होंने जरा सा भी उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि उनके दुख और तकलीफों को ठीक किया जा सके। मिसाल के तौर पर नौजवानों के लिए जो अग्निवीर योजना को लागू किया गया, वो इस देश के नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। लाख समझाने के बाद भी धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की भावनाओं की कदर नहीं की। नौजवान बच्चों ने धरने प्रदर्शन किए, उनके ऊपर मुकदमे बनाए गए और ये कहा कि अगर किसी नौजवान का नाम किसी एफआईआर में आया, उसे हरियाणा और भारत सरकार के अंदर नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे नौजवान बच्चों ने इतने बड़े जुल्म को भी चुपचाप बर्दाश्त करने का फैसला किया। लेकिन अब बुजुर्गों और भाइयों, समय आ गया है। अगर कांग्रेस की सरकार देश के अंदर बनती है तो हम अग्निवीर योजना को समाप्त करके पहले की तरह जो फौज की भर्ती हुआ करती थी, उसी भर्ती प्रक्रिया को इस देश के अंदर लागू करेंगे। 26,000 घरों में बिजली के छापे मारे गए। ये बिजली के छापे कमेरे वर्ग के लोगों के घरों में, गरीब लोगों के घरों में, छोटे कर्मचारी, छोटे दुकानदारों के घरों में मारे गए। आज चुनाव का समय है, बीजेपी के लोग आए तो उनसे पूछना, क्या कोई बिजली का छापा इन बड़े कारखानों पे डाला गया जहां अरबों खरबों रुपए की बिजली की चोरी होती है? वहां भाजपा के नेता चोरी करवाने का काम करते थे और हमारे देहात में अगर छोटा सा बल्ब भी हमारे बच्चे ने लगाया तो उनके ऊपर लाखों रुपए जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने का काम करते थे। महंगाई की मार आज आप देख लीजिए। हमारे 10 साल के राज को अगर आप याद करें, हर घर, हर जेब में पैसा हुआ करता था। नौजवानों को उम्मीद हुआ करती थी कि अगर आज काम नहीं बना है, नौकरी नहीं मिली है, तो शायद अगले महीने, अगले साल हमें मिलेगी। भाजपा ने तो कौशल रोजगार खोल करके एक ठेकेदार का महकमा ऐसा खोल दिया जो सरकारी नौकरी नहीं है, तनख्वाह सरकार के खजाने से आती है। कौशल रोजगार को चलाने वाला एक ठेकेदार है, उसे करोड़ों अरबों रुपए का कमीशन दिया जाता है और कौशल रोजगार के नाम पर भर्ती करके उनके भविष्य को खराब करने के लिए उनको अलग अलग महकमों में उन बच्चों को डाल रखा है। ना उनकी नौकरी है, ना उनका कोई उत्तरदायित्व है। किसान मंडियों में जाते हैं, फसल खरीदने वाले नहीं होते। इधर उधर के आरोप लगा करके किसानों के हौसले गिराने का काम किया जाता है। ये तो गीली फसल है, इसमें तो मिट्टी भरी हुई है। इन्होंने पूरे देश के किसानों को शर्मिंदा करने का काम किया। दलित समाज के लोगों को एक और ही अलग से पूरे देश में चिंता बनी हुई है कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो ये देश के संविधान को बदलने की बदनीयती रखते हैं। ये देश के अंदर आरक्षण को समाप्त करने की बदनीयती रखते हैं और इस देश के अंदर अगर अब की दफा भी इनकी सरकार बनी तो आने वाले दिनों में चुनाव नहीं होंगे। इस देश के अंदर जो लोगों का अधिकार है, जो लोगों की ताकत है, उसको भी समाप्त करने का मन बीजेपी के लोगों ने बना रखा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आपसे हाथ जोड़ करके हम निवेदन करने के लिए आए हैं। आप इस इलाके के मालिक हैं, इस इलाके की हवा को बदलने का अधिकार आप लोगों को है। हम बीजेपी के लोगों की तरह आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। आप अपना बहुमूल्य वोट चौधरी महेंद्र प्रताप जी को दें। एक बहुत ही नेक और बहुत ही बढ़िया इंसान है। 5 दफा विधायक रहे हैं, हरियाणा में 2 दफा मंत्री रहे हैं और इनकी छवि बिल्कुल बेदाग रही है। भाजपा के नेताओं की तरह ये आपके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करेंगे। आज आप इन्हें यहाँ सांसद बनाएं। थोड़े दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव आ रहा है, वहां भी आपके आशीर्वाद की हमें जरूरत है। अगर आप लोगों की मेहरबानी रही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो 10 साल में इन लोगों ने लोगों की जो बदहाली की है, हम 4 महीने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो इससे हरियाणा के अंदर पलवल के इलाके के मान और सम्मान को आसमान तक ले जाने का काम करेंगे और ऐसा हाल बनाएंगे कि तमाम हरियाणा के अंदर
पलवल के विकास की, पलवल में रोजगार की, पलवल के लोगों के सम्मान की अगर चर्चा ना हो तो आप हमसे कहना कि भाई गांव में क्या वादा करके गए थे। तो ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि हमें अगले गांवों में भी जाना है। मैं हमारे डागर भाई गीत उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, उनसे भी माफी मांगी है और पुनः आपका हाथ जोड़ करके अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। खास करके बहन बेटियों का धन्यवाद करता हूं और यही अपील करता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव में चौधरी महेंद्र प्रताप जी को बहुमूल्य वोट देकर के कामयाब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से हजारों दिलों की, लाखों दिलों की शख्सियत आपके बीच में, तालियों से स्वागत होना चाहिए। हाथ जोड़ करके सभी से शोल की तरफ से प्रार्थना है, भाई इनको अपनी कीमती वोट दो करके अवश्य जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अपील करने से पहले ही जिता दिया आपने, ये तो आपका आभारी होना चाहिए। तो हमें इस बहुत बड़े ऐतिहासिक ग्राम में आज की इस ऐतिहासिक चुनावी कार्यक्रम में आए हुए मेरे बुजुर्ग, आदर और सम्मान के योग भाई दलाल साहब, जिन्होंने मेरे लिए अपील की है। दलाल साहब के विषय में मुझे तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए भाई, इनका एक अपना स्थान है, यही नहीं हरियाणा की राजनीति में भी। देखिए 10 वर्ष पहले आपने शासन दिया इस पार्टी को और 10 वर्ष पहले इन्होंने कितने कितने वायदे किए, उसका हिसाब अब लेना होगा। लेना तो 5 साल पहले चाहिए था, हिसाब किताब तो इन्होंने 5 साल पहले ही पूरा नहीं किया। पहले कहा था काले धन कांग्रेस का, इसे लाएंगे और फिर जनता में बांट देंगे, 15-15 लाख रुपए घर गए लाएंगे, ये इनका वादा था। बस जनता में होगी कि 15 लाख तो आ गई, काले धन सर कांग्रेस इनका ही है। कांग्रेस इनका तो नहीं ना, साबित हो गया कि ये धन किसका है। खैर ये अलग विषय है। और ये भी कहा कि भाई तेल की कीमत इतनी कर दी, गैस की कीमत आम आदमी के लिए इतनी कर दी, गरीब मार दिया। और भैंसा बुग्गियों पे मोटरसाइकिल रख रख के डेमोन्स्ट्रेशन किया करते थे शहरों में। और आज 10 साल हो गए, तेल की कीमत कहाँ खड़ी है, बेरोजगारी कहाँ खड़ी है, गैस कहाँ खड़े है, क्राइम कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आज हिसाब लेने का समय आ गया है। अगर इनको थोड़ा बहुत लिहाज शर्म हो तो मेरे ख्याल में जनता अगर सही मानों में आईना लेके इनके सामने खड़ा हो जाए तो ये आपके बीच में आएंगे नहीं, इनका अधिकार नहीं आने का। जो वास्तविकता ये है, आज गैस तो बिक रही है 1100-1200, तेल बिक रहा है 100। और भैया बाकी उसने कह दी शाह जी ने कि भाई ये तो इलेक्शन के जुमले थे, हमने तो झूठ बोल दिया, बहका के तुमसे वोट ले ली, पर फिर भी भूल गए आप। 5 साल में सज़ा देनी चाहिए थी। अदालत में कोई झूठ बोल दे, हमारे पढ़े लिखे भाई सामने जरूर बैठे होंगे, अदालत में झूठ बोलने के बाद अदालत सजा भी कर दे, कितनी भी कोई भी कर दे। 40 करोड़ जनता के सामने, जनता के दरबार में झूठ बोल दी जाए तो भाई सजा तो देनी चाहिए थी, पर देर से दे रहे हो, दे तो रहे हो, मुझे दिख रही है। देने तक समय तो वो था, फिर भी इन्होंने चालाकी जुमलेबाजियों में कमी नहीं की। मैं उनका ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा कि दलाल साहब पीछे कह दे हुए थोड़ी देर लगी, बहुत जगह जाना है। तो भाई ये सारी चीज़ को तोल के आज देख लीजिए। एक तरफ तो 2 ही चीज़ आंकी जाती है, एक तो उम्मीदवार मेरे जैसा सीधा सादा नहीं मिलेगा तुम्हें, जो 24 घंटे अवेलेबल मिलेगा, कहीं भी कोई पकड़ लेगा। मुझे शायद कहीं बिचौला की भी जरूरत नहीं होगी। दलाल साहब को तो रखना, हमारे साथी है भाई। 1 और 1 11 नहीं, 111 होना पड़ेगा आपके विकास के लिए, हमें इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा तो बताया, मेरा आपको इतना ही जानकारी है। मैं 5 बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर की ड्यूटी भी दी है, CLP का लीडर भी मैं रहा हूँ। तो भाई यूँ समझ लो, जनता 3-3 4-4 बार लगातार चुनती है, तो कहीं ना कहीं मेरे ईमान में कुछ सदाकत जरूर मिलेगी आपको। भाई इतना यकीन कर लीजिए मुझसे, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। एक वादा दे सकता हूँ, पहले तो थोड़ी अपनी घोषणा पत्र के विषय में ये आपको आश्वासन देने के पहले एक बात कह दूं कि हमने राहुल गांधी जी ने, खड़के जी ने, हुड्डा जी और सारे साथियों ने मिलकर के एक घोषणा पत्र तैयार किया है। देश और काल की अवस्था के अनुसार हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है कि भाई 300 यूनिट तक
कोई भी व्यक्ति को बिल नहीं आएगा, फ्री बिजली दी जाएगी। और जो गैस का सिलेंडर 1100-1200 250 को वादा किया था, जुर्माना तो इन्हें बहुत देना पड़ेगा, वो हम 500 रुपये में देंगे। गैस का सिलेंडर 500 में देंगे। पेंशन 6000 रुपये बुजुर्गों की पेंशन हर महीने होगी। घर में बूढ़े बुढ़िया हो गई ना, तो फिर उनकी सेवा इतनी होगी 100 साल जिएंगे वो। हाँ, बालक लालच में तो करेंगे ही, उनका खाता अलग ही खुलेगा। इतने 6000 रुपये प्रति व्यक्ति उसके लिए। महिलाओं के लिए भी एक योजना है, जो गरीब वर्ग की वो हैं, जिनके साधन नहीं हैं, उनके लिए भी 1 लाख रुपए 1 साल के लिए उनके खाते में जमा करेंगे। वो नवयुवक जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा ये ली हुई हैं, उनको रोज़गार नहीं है अभी, शायद 4th क्लास की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए भी जब तक उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, और जब तक वो नौकरी की दूसरी जगह ना प्राप्त कर लें, 1-1 लाख रुपए साल के उनके खाते में भी हम देंगे। किसान के लिए किसान आंदोलन एक इस देश का एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन रहा है, जिसमें सैकड़ों किसानों ने अपनी बलिदान दिया है। उनके लिए भी आज तक अफसोस जाहिर नहीं किया है सरकार ने, किसानों को अपमान ही किया है। और अगर इसको अपने एक्ट को इन्होंने ख़त्म किया, वापस लिया है, तो आपकी ताकत के बलबूते पे लिया है, सच्चाई ये है। लेकिन उन्होंने उस वायदे को पूरा नहीं किया कि हम इसको सरकारी मान्यता देंगे, एक्ट के लिए नहीं बढ़ा करके। हमने फैसला किया है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, और जो उससे नीचे खरीदेगा उसके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। इसके साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे कि खर्चा जो भी किसान का लगता है, खर्चा जो है जितना हमें ये मिल रहा है ना आज एमएसपी, स्वामीनाथन आंकड़ों के मुताबिक ये लागत बहुत ज़्यादा किसान की बढ़ती है। वैसे उस लागत को लगा करके 50% तक हम कैसे तैयार करें कि किसान को अब ज़्यादा फ़ायदा दें। डबल की बात नहीं करते, अरे 50% पूरा कर दो, तो हमने उसको भी लागू करेंगे किसान के लिए। और ये जो अग्निवीर योजना, जिनके लिए भाई ने बतला दिया कि एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, इस तरह का मजाक मैं समझता हूँ, ये पता नहीं मोदी जी या तो बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, जो इनके दिमाग में आ गई उसको समझ के इनका करो, इनको पूरा सही गलत पे हमें आकलन करना चाहिए। प्रधानमंत्री पद एक बहुत गरिमा का पद है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं उनके विषय में मुझे कोई कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर पॉलिसीज़ गलत हैं, उस पद पर बैठा व्यक्ति इतनी बड़ी गलती करता है, तो भैया हमें कुछ तो कहना आवश्यक भी होगा। अगर इसी तरह नहीं कहेंगे तो गलती चली जाएगी। उसके लिए भी हमने फैसला किया है कि अग्निवीर योजना को आते ही ख़त्म कर देंगे, हम नहीं उसे लागू करेंगे, और इसकी बजाय वही पुरानी सिस्टम, तुरंत ही फौज की भर्ती हम वही तरीके से शुरू करेंगे। तो ये सारी योजनाएं मोटे तौर पे मैंने की है, और भी बहुत सी ऐसी हैं, इनको हम लागू करेंगे। अगर इनको लागू करने के लिए फिर शक्ति आपकी चाहिए, और उस शक्ति का आप मेरिट पर फैसला करिए कि 10 साल में जिन्होंने झूठ और धोखा दिया है, हमें उन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए अपनी डेवलपमेंट को, फिर वही हुड्डा जी का ज़माना था, हम उसकी सरकार में थे, हरियाणा हर दृष्टि से पहले नंबर का प्रदेश माना जाता था। आज सबसे ज़्यादा पहला नंबर पे क्या, बेरोजगारी में, करप्शन में सबसे ज़्यादा नंबर है। कि बच्चों हालत ये कर रखी है कि 250-200 करोड़ की अपनी फाइलें तैयार हो जाती हैं और पेमेंट लेके पार हो जाते हैं, फील्ड में काम नहीं। तो आज इन सारी चीज़ों का आकलन करने की ज़रूरत है। इनको लागू करने के लिए मैं समझता हूँ आप एक एक वोट कांग्रेस को और भाई मेरे जैसे उम्मीदवार को दे करके अपनी शक्ति को, अपने भविष्य को सुदृढ़ और सुरक्षित करेंगे। क्या आप ऐसा करने के लिए संकल्प लेंगे? अगर माताएं चुप बैठ गई थोड़ी सी, वैसे फायदा आपका ही ज़्यादा करेंगे हम। तो अंत में मैं आपको एक भरोसा दे सकता हूं कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार को तो आज करप्शन के मामले में चारों तरफ चर्चा, करप्शन पाल कहते हैं,
मैं आपके दामन पर ईमानदारी से दाग कभी नहीं लगने दूंगा और आपको किसी सूरत में भी काम की दृष्टि से, आपके सम्मान की दृष्टि से मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, ये वचन देता हूं। आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।